नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और जल्दी से सब्सक्राइब करें। 15 लाख पहुंचाना है। थोड़ा ही 1500 बाकी बचे हैं तो उसको आज पूरा करा दें तो हो जाएगा। साथ में आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और आदि जी की चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। पहले तो सर कांग्रेचुलेशन, 15 लाख तो मतलब हम तो बच्चे हैं अभी। अभी वही पहुंचेंगे और सब्सक्रिप्शन प्लान्स है हमारे। आपने देखा कि हम लोग नैरेटिव बनाने में कुछ आगे चल रहे हैं। हिंदू लीगल डिफेंस भी शुरू हो गया है, तो भैया नैरेटिव बनाने के लिए हमने कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिए, उनको ज्वाइन करें और क्यूआर जिसको देख रहे हैं वो क्यूआर को स्कैन करके हमें भी थोड़ा बहुत पत्रम पुष्पम की वर्षा करते रहे तो मामला ठीक चलता रहेगा। तो आदि जी ये बताइए, ये तो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि जब से इटली से प्रधानमंत्री वापस आए हैं वो बहुत प्रसन्न है। सर मेलोडी तो और बहुत वो कह भी रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली एक्सीडिंगली हैप्पी। मेलोडी इज वेरी चॉकलेटी, देयर इज नो क्वेश्चन। मेलोडी इज चॉकलेटी, बट इज दैट द ओनली रीजन? दैट इज नॉट द ओनली रीजन। कुछ और है विच इज मेकिंग हिम वेरी हैप्पी। कुछ बिजनेस वर्ल्ड में कुछ खबर भी छपी है और जगह भी कुछ बातें चल रही हैं। आपके जो ये लीक्स भी कर रहे हैं हमारे आईटी सेल वाले, है क्या चक्कर, क्या है आदि भाई, जरा समझाओ तो। सर आईटी सेल की नींद खुल गई पहले तो। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सबको। बहुत अच्छा है। एंड पिछली बारी से जब हम लोग एक सॉम्बर मूड में बात कर रहे थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, फ्रॉम दैट डे टू टुडे देयर इज अ डिफरेंस। एंड ये चीज हमको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। दे हैव डन स्टफ। अजीत भारती के ऊपर बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन करा, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट उनको भी आपके माध्यम से मैं ऑडियंस को बोलना चाहूंगा। मैंने पर्सनली कभी इंटरेक्ट नहीं करा है उनके साथ, नाम मेरे को, मैंने उनका शो देखा है कभी, बट आई नो ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास इतना टाइम नहीं है दिन में कि मैं सबके शोज देखूं, सो बहुत काम भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, सो बट आई सपोर्ट हिम। आई सपोर्ट हिज राइट टू फ्री स्पीच एंड बहुत ही अच्छी चीज है कि एक्शन में आ रहे हैं। ऑन दैट नोट सर देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी ने इलेक्शन से पहले बोला था कि 6 महीने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव रहेंगे। तो एक्सप्लोजिव के हिसाब से अगर आप देखिए, पहले ही एक ईवीएम का नैरेटिव आया, उसको किस तरह से बस्ट किया गया, यहां तक कि हालत इतनी खराब है कि अब इलॉन मस्क भी 3 बार ही सोचेगा भारत में आने से पहले। ठीक है, तो ये लोग भी कुछ कोशिश कर रहा था, वो भी कुछ हुआ नहीं, इट डिडंट हैपन। एंड कहीं ना कहीं एक रूमर है कि भाई इलॉन मस्क भी दूसरी तरफ को नहीं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने तो एक फिगर बाहर डाला था 7,500 करोड़ रुपए का, जिसमें जो भारत में लाया गया था, which was to basically remove मोदी। ना 7,500 करोड़ रुपए, कई किसी ने मेरे को बोला 10,000 करोड़ रुपए, अब ये मैं मेजर तो कर नहीं सकता, बट दैट इज द गेम। तो पता है सर, गेम तो है, ठीक है, जो इनकी बीजेपी की गलतियां वो तो है, दैट यू नीड टू एक्नॉलेज, बट कहीं ना कहीं ये जो बेवकूफी है तो दूसरी तरफ। देखिए मैंने भी एलन मस्क को $1 मिलियन का ऑफर दिया था, तो वो भाग गया। सर कहाँ आएगा सर, आप बच्चे की जान ले रहे हो और कुछ अरे नहीं है। मैंने कहा कि भाई तू हैक करके बता देना यार, ईवीएम हैक हो सकती है तो करके बता दे। आखिरकार तू एलन मस्क है, इतना बड़ा टेकी है दुनिया का, इतने बड़े तू नए इन्वेंशंस और पेटेंट्स और पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो एक ये भी बना दे, कोई ऐसा टूल बना दे जिससे ईवीएम हैक हो जाए। तो भाई आया ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। उसके चेले जो हैं इधर से कहते हैं तेरी औकात क्या है। अरे भैया मेरी औकात हो या ना हो, मुझे ये पता है कि ये 1 मिलियन तो मैं ही जीतूंगा, तो इसलिए मैंने 1 मिलियन लगा दिया। अगर मैं 1 बिलियन लगा देता तो ये कहते हैं तेरे पास का 1 बिलियन, साले टटपुंजिए। 1 मिलियन तो फिर भी मैं मैनेज कर लूंगा, इसी हिसाब से मैंने लगाया था। आपको तो 1 बिलियन लगा दूं, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही, ईवीएम तो हैक हो नहीं सकती। जयपुर डायलॉग्स द बिलियनर प्रोजेक्ट। आप भी फिर हेज फंड में घुस जाओगे सर। अरे साहब तो तुरंत डीप स्टेट मेरे पीछे लग जाएगी कि इसके पास कहां से आ गए बिलियन, पास कहां से आ गए। नहीं सर, देखिए इन्होंने बोला था 6 महीने काफी एक्सप्लोसिव होंगे, और ये चीज दिख रही है किस तरह से नैरेटिव्स को काउंटर कर रहे हैं लोग, एंड जो नैरेटिव्स बन भी रहे हैं, एंटी द अदर साइड नैरेटिव जो बन भी रहे हैं, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे बड़ा नैरेटिव जो बना है इज अबाउट इटली, कि साहब इटली से अगस्ता वेस्टलैंड और भी जो काफी सारी चीजें हैं। और आपको याद होगा सर, 6-8 साल पहले 2 इटालियन मरीन्स पकड़े थे जिन्होंने फिशरमैन को गोली मारी थी।
नाउ उस टाइम पे यही गवर्नमेंट नई आई थी सर, आई थिंक 2014 की बात है, अक्टूबर नवंबर में हुआ था, बड़ी नई आई थी गवर्नमेंट, दे वर जस्ट ट्राइंग टू गेट द बेयरिंग्स। उस टाइम पे ऑपोजिशन से इससे उससे बहुत प्रेशर पड़ा था एंड दे हैड टू लेट देम गो। तब भी इटालियन रिलेशंस काफी खराब हो रखे थे और इटली ने ये जो जजमेंट थी ना सर अगस्ता वेस्टलैंड और इनकी, उसको बेसिकली इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। दे हैड सील्ड इट एज सीक्रेसी, इस पे सीक्रेट क्लॉज लगा दिया था, तो नो इटालियन गवर्नमेंट कुड एक्चुअली टेक इट आउट। सुनने में तो ये आ रहा है कि मोदी #मोदी मेलोडी ने बैठ के वो बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मेलोडी को भी मेलोनी को भी कुछ चीजें चाहिए जो इंडिया से उसको मिलेंगी, क्योंकि जो स्कैम है, जो उसके पास भी वहां पर बंदे हैं, उसको भी तो पकड़ने हैं सर वहां पर। सो देयर इज अ विन विन सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन। और आपको पता ही है सर, भारत के आने के बाद उसने बीआरआई छोड़ दिया, काफी कुछ करा, शी इज एक्चुअली पुट हरसेल्फ, एंड वो तो ओपनली बोलती है मिस्टर मोदी इज अ वेरी लर्नड पर्सन, एडमायर, आई पर्सनली एडमायर हिम, एंड मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। ये चीज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बोली थी। शी आल्सो सेड यू आर द मोस्ट लव्ड लीडर इन द होल वर्ल्ड। तो एक पर्सनल रिलेशन तो है, बट पर्सनल रिलेशन को किस तरह से यूज किया जाए उसके बारे में कुछ दिख रहा है। तो ये एक ऑब्सक्योर सा आर्टिकल आया जिसके अंदर कहीं नाम नूम कुछ लिखा नहीं हुआ था, बट वहां उस आर्टिकल के अंदर कहा गया कि भाई ये इनका जो नंबर है वो आने वाला है, क्योंकि जो जितनी भी डिटेल्स थी, ठीक है, जो जो बंदे भगाए गए थे यहाँ से, जो जो बंदे निकाले गए थे, उसके बाद जो जो चीजें छुपाई गई थी, वो सब मोदी साहब के हाथ में है। ये ऐसा आप देखिए, मेरे को तो कंफर्मेशन तो है नहीं किसी के पास इन चीजों के बारे में, बट व्हेन इट स्टार्ट्स, एक तो रूमर होता है सर, ठीक है सर, एक तो रूमर होता है, दूसरा रूमर के अलावा और भी चीजें होती हैं, ठीक है, विच इज रूमिंट बोलते हैं जिसको, कुछ होने वाला है उसकी एक छुतरी सी छोड़ दी जाती है। इसमें आप एक और चीज देखिए सर, ये लीक्स करने वाला जो, अगर आप गेम देखिए, इसमें 2-3 बार ये गवर्नमेंट ने लीक्स करे हैं, सिलेक्टिव लीक्स करे हैं इंटेलिजेंस के, जहां पर आपको दिखता है कि यस देयर इज समथिंग टू इट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सर, याद है जब इसका गेम आया था, ये निखिल गुप्ता का सबसे पहले गेम आया था, निखिल गुप्ता का जब आया था गेम, सबसे पहले क्या हुआ था, दोवल और सीआईए डायरेक्टर की जो कॉन्वर्सेशन थी वो लीक करी गई थी, शिशिर गुप्ता जी के थ्रू एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसमें बोला गया था कि दोवल ने सीआईए डायरेक्टर को बड़ा क्लियरली बोला है, भैया वी नो पन्नू इज योर सीआईए एसेट, हम इसको नहीं ठोकेंगे, बट वी नो दिस। तो एक वो जो मैसेज था वो ओपन पब्लिक में लाया गया। दूसरा देखिए सर, अगर आप चाइना, कल आप कल परसों में हम लोग बात कर रहे थे मेरे चैनल के ऊपर अबाउट द टिबेट गेम, और मैंने आज भी एक छोटा सा अपडेट डाला है उसके ऊपर। टिबेट के बारे में भी देखिए सर, एक सिलेक्टिव लीक हुआ कि हम एक चीज पे काम कर रहे हैं, भाई 30 नाम हम बदलेंगे। अब आप वो बदलो ना बदलो तो उसका ही इंपैक्ट उतना ही होता है, एक लीक करने का इंपैक्ट उतना ही होता है। इट्स अबाउट पुटिंग दैट प्रेशर टैक्टिक आउट, और वो प्रेशर टैक्टिक इज कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ होल गेम, जहां पर आप पाकिस्तान चाइना को दोनों को एक कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि एक अलग पॉलिसी है। यहां पर भी अगर आप देखिए सर, ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि भाई हमारे पास सामान है, अब या तो आप लाइन पे आ जाओ, बंदे बन जाओ, पजामे बनना बंद करो, नहीं तो फिर हम ये बाहर निकालेंगे। एक और लीक हुई सर थोड़े टाइम पहले, जो शहजादे साहब की जो फॉरेन ट्रिप्स थी, आपको याद होगा 2025 के अंदर, 2025 बोल रहा हूं, 15 के अंदर ये गए थे बाहर, जब इलेक्शन खत्म हुआ था, सब कुछ ये कर कुरा के, जब वो मैं नहीं प्रेसिडेंट रहूंगा ये वो कर कुरा के बाहर गए थे साउथ ईस्ट एशिया में सर। 60 दिन 2 महीने एक जगह पे थे, उसके बाद देन ही वेंट टू यूरोप। 60 दिन साउथ ईस्ट एशिया में बिताए लोगों ने, म्यांमार में, कंबोडिया में, एंड उसके बाद थाईलैंड शाइलैंड इधर उधर गए। और कंबोडिया और म्यांमार की उस टाइम पे जो 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 गवर्नमेंट थी, उसका एक ही स्पेशलिटी थी, दैट दे वर अ वेरी प्रो चाइनीज गवर्नमेंट। सो व्हाट वाज दैट गेम, आई डोंट नो, बट इट्स समथिंग रियली स्टिंक्स। दूसरा, अगर आप इन लोगों को देखिए सर, अभी निकोबार आइलैंड के ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका ऑपोजिशन करेंगे, उसका तो एक ही ऑपोजिशन है, विच इज चाइना। तो आप क्यों कर रहे हो मुझे समझ नहीं आता। दैट इज तो सीसीपी के साथ में पैक्ट है ना, हाँ, एमओयू है आपका, ठीक है। नाउ यू लुक एट हिज फॉरेन ट्रिप्स, और ये फॉरेन ट्रिप्स को कंपाइल करके बाहर काफी जगहों पे काफी लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में एक कंपाइलेशन सी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्यों नहीं पता था ये क्या क्या कर रहा है। सब पता था, तभी तो गेम हो रही है। देयर इज अ रीजन, यू नो, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू काउंटर मोस्ट ऑफ द गेम्स। हाँ, जो इसने इंटरनल गेम खेली वो नहीं पता थी आपको, इंटेलिजेंस इज नॉट 100% श्योर शॉट। तो कहीं ना कहीं सर मेरे हिसाब से टारगेट इनके ऊपर आ रहा है, और दैट रिएक्शन यू कैन सी, जो एक तरह की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सर, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हिच इज कमिंग आउट। चप्पल फेंकी उसके ऊपर एंड दिस एंड दैट, यार
कम ऑन, आई मीन चप्पल तो कोई भी किसी के ऊपर फेंकवा सकता है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? सर वो तो आप हम भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट कम ऑन, आई मीन यू थोड़ा सा ग्रो अप। सो दैट शोड यू अ लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेशन सर। उसके बाद नीट का जो सो कॉल्ड स्कैम मारने वाले थे वो उल्टा पड़ गया। entire thing is actually flipping back on them, so you can see a certain amount of frustration building up, और ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप जा रहे हो सुपर एरोगेंस से स्ट्रेट इनटू फ्रस्ट्रेशन मोड। उससे क्या होता है सर, ये आप गलतियां करनी शुरू करोगे, एंड आई थिंक मोदी एंड ऑल दिस द गैंग इज वेटिंग ये कब गलती करेंगे ताकि इनके लिए हम आगे इनका अपना खुदे हुए गड्ढे की तरफ इनको डायरेक्ट करें और खुद जाके गिरेंगे वहां पर। द गेम इज सर, ये खुद कुछ करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू गो अहेड एंड टेक दैट स्टेप, ये अपने आप उसको गिराएंगे अंदर। And that's where I think they will subtly play this game, quietly एक डायरेक्शन में इनको लेके जाएंगे where इनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाएगी। So yeah, these are selective weeks. अगुस्टा वेस्टलैंड में क्या क्या मिला ये तो बता दीजिए। 600 करोड़ रुपए सर, सिंपल स्ट्रेट, और ये तो नोन है भाई। मुझको जो उस आर्टिकल में लिखा है वो तो ये लिखा है कि भाई 2013 में ये ऑर्डर हुआ था, वहां पर कोर्ट ने कन्विक्ट किया था लोगों को ब्राइबरी के चार्जेस में, उन्होंने सबने इनका नाम वाम दिया था, वो जजमेंट क्लासिफाई कर दिया गया। जी वही मैंने बोला ना, उसको सीक्रेट क्लॉज में डाल दिया था इटली ने। और क्यों डाला था, क्योंकि आपको पता ही है सर कितना पैसा, अब ये फैमिली का कितना पैसा है सर, आपको भी पता है। ये फैमिली जब बाहर जाती थी पुराने जमाने के अंदर, जब ये पावर में थे, जब ये बाहर जाती थी, ये लोग केरला पोर्ट से बाहर जाते थे। FATF में नाम है सर आर्ट्स एंड वैल्यूएबल्स के सर, वहां पर फिर आपको पता ही है ना, फिर कहां कहां छुपा के लोग सोना अभी तक लेके आ रहे हैं। 1 किलो सोना कोई एयर होस्टेस लेके आ सकती है, कहां पर छुपा के, वो मैं बोलना नहीं चाहता, बच्चे देख रहे होंगे ये शो को। आई मीन दिस काइंड ऑफ रेक्टम। हाउ डू यू वॉक विद दैट? रेक्टम इज अ पार्लियामेंटरी वर्ड, कम ऑन। नहीं ठीक है सर, बट मेरा सवाल वही है, हाउ डू यू वॉक विद समथिंग लाइक दैट यार? आप just the thought of it scares me. But you know, this case was this route was used to take out a lot of arts, lot of valuables, and इनका तो पता ही है सर, वहां पर भी इनका काफी कुछ चल रहा है। So Italian government was a very critical thing to crack, और वो मेरे ख्याल से मोदी साहब ने क्रैक मार दिया है। And that to me is a very very clear thing of personal relations between the two leaders, कि साहब कहीं ना कहीं दो लीडर्स के बीच में जो एक रिलेशन है वो जरा सीधा हो रहा है, एंड दैट्स वेरी गुड। बट मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा सर, छोटा सा रिकमेंडेशन ये है कि साहब डू नॉट ओवरप्ले दिस। टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है। 225 पेज की डॉक्यूमेंट आपके पास जो आया है ब्राइबरी स्कैंडल के बारे में, जो पॉलिटिकल फैमिली, आई थिंक 4 या 6 बार ही उसके अंदर नाम है उनका, वो मुझे पता नहीं है, 4-5 बार ही नाम है उनका। 4 और 2 उसमें नाम है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, यू कैन गेस। फैमिली का उसमें नाम है, फैमिली का। फैमिली तो आपको पता है भारत में एक ही है, और उसमें एयरफोर्स ऑफिशियल्स के नाम हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, एक NSA का नाम है, एक NSA का नाम है, और एक उसका नाम है अहमद पटेल का। तो अहमद पटेल तो हमको पता ही है सर, ही वाज अ फिक्सर, वो तो चीजें फिक्स करता था इनके लिए। सो देयर इज समथिंग टू इट, तो गड़बड़ है। AP यस आई रिमेंबर, AP का नाम है उसमें। AP तो चले गए ऊपर, तो AP ऊपर चले गए। NSA कौन थे साहब 2013 में? नारायणन जी थे शायद, आई थिंक नारायणन जी थे। तो आप देख लीजिए सर, ये फंसेंगे, एंड आई थिंक दिस विल बी यूज्ड एज लेवरेज। कहीं ना कहीं इसको डैंगल किया जाएगा कि बेटा या तो हम पूरी पब्लिक में निकालें, नहीं तो तुम ये चीजें करनी शुरू करो, ये सुधरो। और देखिए सर, 2 तरीके होते हैं। तो नहीं सकते ये, इनको तो पूरा का पूरा बैकिंग मिला हुआ है, डीप स्टेट से मिला हुआ है, सोरोस से मिला हुआ है, शायद US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से भी मिला हुआ है, इनको सबको बैकअप मिला हुआ है। वो ये तोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? दे वर सरप्राइजिंगली लिस्टलेस। पूरा नैरेटिव इन्होंने काउंटर करने में इतना टाइम लगा दिया, और जब काउंटर भी किया तो जो मच्छर वाला नैरेटिव था उसके लिए आर्टिलरी, हेवी आर्टिलरी, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ कमिंग इनटू द पिक्चर। बड़ा ये I must say that it was very ham-handed.
वेरी बैडली हैंडल्ड, बट आई थिंक इन लोगों ने जिस तरह से नीट का ये एग्जाम हैंडल करा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 15 मिनट पहले शहजाद कपूर वो आता है वेयर ही पुट्स अक्रॉस कि भाई ये तो तुम्हारे इंडिया अलायंस वाले ही कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही फ्लैट हो गई, क्योंकि इट डिडंट रियली वहां पर ये बड़ा धमाका करने वाले थे, एंड यू कुड मेक आउट वो नीट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम चप्पल की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, यू कुड मेक आउट ये कुछ बैठा नहीं एंड यू आर नाउ ऑन द बैक फुट। दैट इज द गेम सर। अगर नैरेटिव के अंदर आप रिएक्टिव रहते हो तो आप कभी भी किसी को बैकफुट में नहीं डाल पाओगे। यू हैव टू बी वन प्रोएक्टिव। टू अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इन अ नैरेटिव। अटैक 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 अटैक, आप धावा बोलो, उसके बाद देखो सर ये पीछे भागेंगे। एंड द डे दिस थिंग हैपेंस, द डे दीज गाइज आर अंडर प्रेशर, एंड हमारे दूसरे भी है ना जिनको काफी ठंड लगती है। अब देखिए सर, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पर किसके लिए? पानी का सत्याग्रह, और फोटो डाली हुई है वहां पर आतिशी और ये लोग बैठे हुए हैं वहां पर। मैं ये सोच रहा हूँ भाई, आतिशी तो वाटर मिनिस्टर है, तो ये अपने अगेंस्ट में खुद ही प्रोटेस्ट कर रही है, ये क्या है? तो ये होती है सर जब आप एक जगह एक किसी इंसान को इतनी डेस्परेट पोजीशन में ले आओ कि वो उसको समझ में नहीं आता है कि किस तरफ राइट है किस तरफ रॉन्ग है। आई डोंट नो वेदर दे वुड वांट टू गो ऑल आउट, अरेस्ट एंड डू द लीगल केस, और दे ब्रिंग देम टू द पॉइंट दैट दे आर सो डेस्परेट कि तुम ऐसी ऐसी काम करने शुरू हो जाओ कि अपने आप को ही तुम डब्बे में डाल दो। उसके बाद दो ऑप्शंस है, आई डोंट नो व्हाट दे विल चूज, बट इट्स गोइंग टू बी अ गेम टू वॉच। ओके, इन दैट कॉन्टेक्स्ट अब डॉक्टर जयशंकर से हमारी क्या उम्मीदें हैं? सर मैं पहले बोलता था जियो पॉलिटिक्स बोलते थे, अब मैं बोलता हूं रियल पॉलिटिक। अगर आप इनके विजिट को देखिए श्रीलंका में, ठीक है, पहले क्या था, हमको ये पसंद है हम इससे बात करेंगे, हमको ये पसंद है हम उससे बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है, आप दोनों साइड से बात करते हो जाके। और ये चीज मैंने रेकमेंड करी है, बांग्लादेश में भी करो। लोग बोलते हैं वो जमात इस्लामी से कैसे बात कर, सब बात होती है यार, $4 भरो उनकी जेब में, जमात इस्लामी भी सब फिट हो जाता है। ये आइडियोलॉजी तो बेचारे राह चलते बंदे के लिए है, ठीक है, जो ऊपर बैठा है जो आइडियोलॉजी डिसाइड करता है उसके अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसको सब सीधा हो जाता है उसके बाद। एंड दैट इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ व्हाट द गेम इज। सो मेरी एक्सपेक्टेशन जयशंकर जी से बड़ा सिंपल रहेगी सर, रियल पॉलिटिक में गेम खेलिए। वी नीड टू डेवलप आवर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में आपकी क्या क्या चीजें हैं इस टाइम पे? इज योर ट्रेड कॉरिडोर्स, ठीक है, आपको अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है इस टाइम पे। यू नीड टू क्रिएट योर मैन्युफैक्चरिंग बेस, आपको अपने सर्विसेज बेस, होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी डन। एंड देखिए चाइना इस टाइम पे डब्बे में जा रहा है धीरे धीरे करके, इट इज स्लो एंड स्टडी गोइंग इनटू द डब्बा, टू द पॉइंट सर, इतनी डब्बे में इसकी हालत खराब है कि साहब टिबेट के ऊपर आप नाम चेंज करते हो, आप नैन्सी पेलोसी को बुलाते हो, नैन्सी पेलोसी का प्ले बटन दबता है, वो पॉलिटिकल स्पीचेस करती है, लोग डर जाते हैं भाई चाइना कैसे रिएक्ट करेगा। उसके बाद मोदी जी आके नैन्सी पेलोसी से बड़ा अच्छा वार्मली मिलते हैं, पूरा यूएस डेलीगेशन से वार्मली मिलते हैं। दैट मींस इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट प्रेशर टैक्टिक, वेरी एक्सट्रीमली वेल थॉट आउट प्रेशर टैक्टिक। टू द पॉइंट, चाइनीज एम्बेसडर चुप है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन भी चुप है, वो भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई भारत क्या कर रहा है ये चीज। उसने अमेरिका को गाली दी, सबको गाली दी, लेकिन भारत को एक शब्द नहीं बोला उसने। और ये क्यों? अगर आप देखो चाइना का रिएक्शन कहां आया है सर, फिलीपींस में, ठीक है, उसको बोला जा रहा है द गलवान ऑफ द साउथ चाइना सी। इतना जबरदस्त रिएक्शन आया वहां पर चाइना का। भारत में उनका एम्बेसडर बोलता है कांग्रेचुलेशंस मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर इनॉग्रेटिंग द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी, वी होप दैट वी ऑल कैन बिकम अ सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड वी ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। क्या हो गया भाई, तेरा तो टिबेट का कार्ड फ्लैट हो गया क्या? वो बोलते ना इग्नोर मार रहा है, वो उसमें जाने नहीं चाहते, they don't want to go because they're at a disadvantage. So you have to gain that leverage sir. जयशंकर जी के साथ मेरा यही एक वो रहेगा, we need to create leverage, and सबसे बड़ा एंटिटी जिसके ऊपर लेवरेज बनाना है is the West. सर 2-3 महीने की बात है जहां पर ये जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा, another 2-3 months मैक्स, ठीक है। जुलाई में वैसे भी यूके तो जा रहा है डब्बे के अंदर, इलेक्शन के अंदर जा रहा है, पता नहीं वहां पर तो लेफ्टी आके खड़े हो जाएंगे, वो तो पता ही नहीं, वो तो लेफ्टी होंगे इस्लामिस्ट होंगे मुझे नहीं पता, लेबर वाले आके खड़े हो जाएंगे, वो तो कश्मीरियों को वहां पर जो पाकिस्तान में इतनी सी कश्मीरी कम्युनिटी है उसको चकड़ने के पीछे पड़े हैं, ठीक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी को चकड़ने के पीछे पड़े वो लेबर वाले, तो वो तो छोड़ ही दो। अब लेबर एंड कंजर्वेटिव्स के अंदर इंडियन डायस्पोरा लेबर तो इन पाकिस्तानियों को इनकरेज करते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, पीछे पड़े भाई, हमको वोट दे दो।
उनको एक जरा गुट बनाने की कोशिश करी जा रही है वहां पर। यूके जा रहा है डब्बे के अंदर, जर्मनी जा रहा है डब्बे के अंदर। ये जो कल्प्रिट्स है ना, मैं उसको बताता हूँ। जर्मनी के चांसलर का अप्रूवल रेटिंग क्या है? 23%। वो आ रहा है जा रहा है, उसको ये नहीं पता। ठीक है, मैक्रोन की हालत खराब है। मैक्रोन खुद तो ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है बहुत फार लेफ्ट है। तो अभी ये आ गई दूसरी, तो वो फार राइट हो जाएगी और पूरा गेम फ्लिप हो जाएगा। मोदी साहब का गेम यही होगा, मरी लेपेन से दोस्ती करो। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी, जीपीआर, शी इज द लार्जेस्ट पार्टी इन द यूरोपियन यूनियन, वो आपके साथ है। यू हैव टू क्रिएट दीज लेवरेजेस सर गोइंग फॉरवर्ड। एंड अमेरिका के साथ ये गेम आपको खेलनी पड़ेगी, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चंस। एंड इस गेम का मैंने एक नाम दिया है सर। With your permission, I'd like to announce this name in your platform for the first time. It is called Talk Talk Fight Fight. Talk Talk Fight Fight. Talk Talk Fight Fight. Okay, that's good. ठीक है, so that's the game that you need to play with the West today. Talk Talk, coordinate coordinate, work work, fight fight. Don't forget the fight fight, because the fight is still there. अस्तित्व की जो लड़ाई है आपकी वेस्ट के अगेंस्ट में, वो तो रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3 साल के बच्चे की तरह कट्टी करके साइड में जाके बैठ जाऊं। ये नहीं करना मुझे। दैट आई डोंट नीड टू डू। जहां पर गंगा बहती है, अगर मेरे को थोड़े बहुत अपने हाथ धोने हैं उसके अंदर धो लो, क्या प्रॉब्लम है? गोदी में नहीं बैठना है। सो टॉक टॉक फाइट फाइट वुड बी द गेम फॉरवर्ड। जयशंकर जी के अगले जो विजिट्स होंगे, एंड आई कैन टेल यू दीज विजिट्स विल हैपन, विल बी इन द मिडिल ईस्ट। ठीक है, ईरान इजराइल की जो ये झड़प है, इसको रिजॉल्व करना है। दिस विल बी द प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरे विजिट होंगे अफ्रीका के अंदर, आपकी जो एनर्जी सप्लाईज सिक्योर करनी है, दैट्स अगेन अ प्रायोरिटी नंबर 1। एंड तीसरा जो सेक्शन जयशंकर जी को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया, वेयर ही टेक्स इन वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया इनटू कॉन्फिडेंस, जहां पर आप वहां पर एक लेवरेज बनाते हो, ताकि चाइना अगर इस तरफ कुछ करने की कोशिश करे, वहां पर आप प्रेशर डाल सकते हो टुवर्ड्स चाइना। एंड लास्टली, द रिलेशनशिप विद रशिया नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब उसके लिए मोदी साहब को उधर जाना है कि रशियन प्रेसिडेंट को इधर बुलाना है, दैट गेम नीड्स टू बी प्लेड। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रशिया इस टाइम पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर वेस्टर्न नैरेटिव। चाइना की भी ऊपर एक उसका थोड़ा हाई ग्राउंड है इस टाइम पे। इट इज अ गुड प्लेस फॉर अस टू डील विद रशिया एंड गेट हिम इनटू द गेम राइट नाउ। सो दिस इज समथिंग ओवरऑल आई वुड से, बट फ्रंट फुट डिप्लोमेसी इज द की सर। कहीं पे भी बैक फुट पे हट के छक्का मारने की कोशिश नहीं करनी। मारा जाता है सर, आप तो क्रिकेट बड़ा, आपका तो एसोसिएशन है, मैं तो कभी बैट नहीं पकड़ा जिंदगी में। बट अब देखो भैया, शॉर्ट बॉल होगी और उससे फ्रंट फुट पे जाओगे तो टॉप एज का बहुत खतरा रहता है, आउट हो जाओ। करेक्ट, सब देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कैवियाट डाल दिया, मेरे को इतना पता नहीं है क्रिकेट के बारे में, बट फ्रंट फुट डिप्लोमेसी आपको करनी है। दैट नीड्स टू बी डन। यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू एक्चुअली पिक अप अपॉर्चुनिटीज एंड क्रैक देम व्हेन दे आर गेटिंग टू बी। तो अभी आपने जो एक नया पोर्ट खोला है मुंबई के अंदर, आप निकोबार के अंदर एक पोर्ट खोल रहे हो, वजिंगम के अंदर एक पोर्ट खोल रहे हो, देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज हैपनिंग। You should be able to leverage this stuff to take advantage of the situation. Let us discuss one by one some of these issues. सबसे पहले हम निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट है वो डिस्कस करते हैं। जहाँ पे कि ostensibly there is a ट्रांसशिपमेंट हब, और वहाँ पे कुछ एयर स्ट्रिप बनेगी, ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, उसकी गाइज में कुछ छोटा मोटा मिलिट्री बेस भी बनेगा। बड़ा मिलिट्री बेस तो वैसे ही है, पहले ये अंडमान पे है, लेकिन निकोबार पे भी वो बनेगा। तो उससे जो है क्या स्ट्रेटेजिक चेंज आएंगे, क्योंकि दिस इज स्ट्रेटेजिक है, दिस इज नॉट टैक्टिकल अकॉर्डिंग टू मी। सर दिस इज अ लॉन्ग टर्म गेम। इससे 2-3 चीजें हैं सर। फर्स्टली, वो जो एक चाइना के दिमाग में एक बड़ा क्लियरली चीज होता है, अंडमान एंड निकोबार को चाइना बोलता है इट्स द ग्रिड ऑफ स्टील, द केज ऑफ स्टील। चाइना के पास 3 बड़े डिलेमा हैं सर, जिससे वो घबराता है। घबराता मतलब लिटरली दे गेट फ्राइटेंड इफ एनीबॉडी टचेस दैट। वन इज मलाका। आप मलाका का एम बोलो गड़बड़, टिबेट का टी बोलो। अब ये देखो सर, टिबेट में आपने करा, भाई साहब को टिबेट जाना पड़ा, आपको पता है शी जिनपिंग सदर्न टिबेट में जाके एक टेंपल में जाके बोलता है यूनिटी यूनिटी यूनिटी। That's the impact that actually happens. And तीसरा T is Taiwan. Although I am not a very personal fan of Taiwan, but आपको काम करना है उसके साथ, there's no problem. मलाका के अंदर से देखिए, इन्होंने कोशिश करी कि भई हम थाईलैंड से काट के ना एक क्रा कनाल बनाएंगे, 150 किलोमीटर का एक कनाल काटेंगे बीच में थाईलैंड से, तो मलाका डिलेमा को निकाल देते हैं।
बट इन गधों को ये नहीं समझ में आया कि यार जो एग्जिट पॉइंट है उसका वो फिर भी मलाक्का में आके फंसता है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। सो इन द लॉन्ग टर्म सर, इफ यू नीड टू डोमिनेट दैट इंटायर रीजन, 3 जगह बहुत क्रिटिकल रहेंगी आपके लिए। वन इज द बांग्लादेश पोर्ट्स, ठीक है, बांग्लादेश एंड रीजनल पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल द मंगला पोर्ट, जहां पर आप घुस रहे हो भी ऑलरेडी, ठीक है, शेख हसीना जी ऑलरेडी आई हुई है वहां पर, उसकी डील फाइनलाइज हो रही है। सेकंड इज सितवे, एंड थर्ड इज द अंडमान रीजन के अंदर जो दो पोर्ट्स हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट आप बात कर रहे हो, विच इज द आचे पोर्ट इन इंडोनेशिया, तो ये बन जाता है सर पूरा आपका लाइन ऑफ रॉक। चाइना इसके इन पोर्ट्स को क्रॉस करे बिना इंडियन ओशन की तरफ सांस नहीं ले सकता। नहीं आ सकता है, मैं बताऊं आपको तरीका। वो नीचे से आएगा, वो सुंडा स्ट्रेट से आएगा सर। सुंडा भी वहीं पे फंसता, आके फंसता तो सब वहीं पर है। सी ही ईदर ही गोज डाउन साउथ इनटू द इंडियन ओशन एंड देन कम्स अप। अब देखो सर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होता है कोई चीज, आप तो रह चुके हो, यू बीन इन मर्चेंट वेसल्स। इफ आई सडनली टेल योर कंपनी मर्चेंट वेसल कब, यार अब एक काम करो ना, 1,500 मील जरा ओशन के अंदर जाके फिर वापस आना, बोलेगा भैंस के सारा प्रॉफिट मार्जिन मेरा तोड़ दिया तुमने। द इशू इज इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस देयर, एंड वहां पे भी सर गेम है। गेम क्या है, आप जो सदर्न इंडियन ओशन में आप कोबाल्ट माइनिंग की बात कर रहे हो, ठीक है, यू ऑलरेडी गिवन दिस थिंग, उस रिज का नाम मैं भूल रहा हूं, देयर इज अ स्मॉल रिज जहां पर कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। एक तो क्रिस्टोफर रिज है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और एक और रिज है सदर्न इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया के पास। डिएगो गार्सिया में भी आप गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो। यू आर टेलिंग द यूएस कि आप इसका रिन्यूअल ना यूके से बात मत करो, आप मॉरिशस से बात करो, क्योंकि इट इज ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय यूके। तो यूके तो बोलते हैं भाई ये क्या हुआ, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपके पास एज इट इज वहां पर बेसिंग राइट्स और सब कुछ है। मॉरिशस आपका गेम है, सेशल्स आपका गेम है, असम्पशन आइलैंड में आप ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हो। सो दिस होल एरिया इज कवर्ड सर। It's not that easy for China to start doing any nonsense in this place. हाँ, वो एक आधा स्पाई शिप भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा, all that he will do. Beyond which it doesn't make a damn of a difference. Andaman Nicobar is going to be आपको प्रॉब्लम और बताऊं, जी आपको प्रॉब्लम बताऊं, प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी। मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया था सुंडा स्ट्रेट वाला, उसकी प्रॉब्लम भी बता दूं। उसका ड्राफ्ट बड़ा लिमिटेड है सर। वहां पर जो डेप्थ है ना, वहां पर डेप्थ नहीं है। सबमरीन जब आती है ना सर, वहां पर जब सबमरीन आती है ना, तो उसको ऊपर से आना पड़ता है। तो नीचे नहीं बता रहा हूं तो आपके जो टैंकर्स वगैरह है ना, वो उस रास्ते से नहीं जा सकते। इवन लुमडा, आपके छोटे मोटे फ्रिगेट जो है वो निकल सकते हैं वहां से, बाकी और नहीं निकल सकते। कांट गो सर। The high draft vessels cannot move through Sunda Straits. और वैसे भी इंडोनेशिया जो है वो ज्यादा क्यों आपको इनकरेज करेगा, जस्ट बाय द वे। आप इंडोनेशिया से भी तो वो 9 लाइन पे पंगा ले रहे हो। देखिए सर, इंडोनेशिया का चाइना के साथ रिलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ज्यादा खींचता नहीं है इंडोनेशिया को, इट डजंट पुश इट दैट फार, बिकॉज उसको पता है यार अगर ये रुक गया ना तो बहुत हालत खराब हो जाएगी मेरी। सो इंडोनेशिया को ना, वो भी टॉक फाइट करता है इंडोनेशिया के साथ। इट कीप्स इट अंडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस। इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट को बुलाएगा, वहां पर वाइन डाइन करता है, ये करता है, वो करता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडोनेशिया के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट। वो बोलता है आई वांट टू डू स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। मेरे को किसी की कोठरी में जाके बैठना है, मैं स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करूंगा। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग के अंदर नेबरहुड जो होता है आपका, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल, एंड द क्लोजेस्ट मैरिटाइम नेबर टू इंडोनेशिया इज भारत। So there is no problem that way. प्रॉब्लम है हमारी इंटरनल। आपको पता ही है ऑलरेडी, वहां पर एक दो स्टेटमेंट आ चुके हैं कांग्रेस वालों के। अभी एक स्टेटमेंट क्यों आया है सर, क्योंकि उनका एमपी पहले वहां से जीता था। जब जीता था वो बोलता है भैया जरा पोर्ट जल्दी जल्दी करो। अब हार गया है, बोलता नहीं नहीं पोर्ट नहीं चाहिए। ये तो हालत है इनकी। हाँ जी, नेक्स्ट किसकी बात करें सर? किस पोर्ट की बात करें? विजनम की भी बात कर लेते हैं। वजिंगम तो लॉन्च हो गया सर, डीप वाटर पोर्ट है, 18 मीटर की डेप्थ है उसकी, तो बड़े बड़े वहां पर वेसल आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी मुंद्रा पोर्ट में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट शिप आके डॉक करी थी। ऑल्दो दे हैड टू एम्प्टी आउट दैट पोर्ट फॉर दैट डैम 400 मीटर लॉन्ग शिप टू कम एंड डॉक देयर। पूरा पोर्ट खाली करना पड़ा उनको, बट इट केम एंड डिड दैट। तो वजिंगम इज अनदर बिग एडिशन। बट ये वजिंगम और मुंद्रा और निकोबार और इन सबका बाप जो आ रहा है ना सर, वो आ रहा है मुंबई में। That is called the big daddy of ports. ठीक है, नॉर्दर्न मुंबई तारापुर एरिया के अंदर जो पोर्ट आ रहा है, that is called the
बिग बिग डैडी ऑफ पोर्ट्स, क्योंकि ये जो एक गेम निकलेगा बाहर से, this is going to be mind boggling. Just to tell you, it is called the Vadhavan port, and साहब इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, it is more than the combined capacity of all the ports in India. नहीं तो नवी मुंबई के आसपास आ रहा है ना। जी जी 23 मिलियन टीयूज की इसकी कैपेसिटी होगी फुल फेज के अंदर। इस टाइम पे पूरे भारत की कैपेसिटी 20 मिलियन है। This one port will be bigger than everything else put together. So this is going to be a massive investment. $9 billion, 76,000 crore rupees. बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कूस डले, सब फेंक दिए गए बाहर, क्योंकि साहब देखिए ये एक रीजन है। मैं आपको बताऊं, जो महाराष्ट्र में गेम हुई है ना सर, जो देखिए 2-3 मैं आपको चीज बताता हूं। लोग पॉलिटिकली देखते हैं चीजों को। जो इलेक्शन में जो गेम हुई है, यू नीड टू लुक एट इट जियोपॉलिटिकली ऑल्सो। 3 स्टेट्स है सर जहां पर बीजेपी को चिपका लगा है, ठीक है। 3 स्टेट्स जबरदस्त चिपका लगा है उसको वहां पर, यूपी, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, हरियाणा। आई वुड जस्ट पुट इट टुगेदर फॉर अ मोमेंट बिकॉज हाफ हाफ करके है वहां पर। यूपी वाई सर, डिफेंस कॉरिडोर, आप आत्मनिर्भर बन गए डिफेंस में, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है आपकी। महाराष्ट्र क्यों सर? पोर्ट्स, वेरी क्रिटिकल। राजस्थान एंड हरियाणा क्यों सर? इस तरह से राजस्थान हरियाणा की ये लोग बात कर रहे हैं ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्टफ लाइक दैट, दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। एंड मेरे हिसाब से शिवराज चौहान मामा जी को जो लेके आए हैं, वन इज फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सेकेंड इज टू क्रिएट दैट ग्रीन बेल्ट जिसके बारे में इन लोगों ने कोई 3-4 साल पहले बात करी थी। इस रीजन के अंदर पूरा ग्रीन बेल्ट, बिकॉज पंजाब ने तो अपनी जमीन खराब कर दी है ना सर, ये तो पता ही है सबको। एवरीबडी नोज टुडे द हाईएस्ट ग्रेन प्रोड्यूसर इज यूपी एमपी, जिस जगह को पहले पंजाब इज गॉन। पंजाब जो है वो उनकी सुप्रीमेसी की पॉलिटिक्स में खत्म हो गया जी। जो लोग भी ये सुप्रीमेसी की पॉलिटिक्स करते हैं, वो after some time, I think in another 5-10 years, they won't be able to grow a blade of grass there. Sir, forget that. They won't have children. Let me say this. मैंने पहले भी बोल चुका हूँ ये चीज। They won't have children left. तो ये जो खालिस्तानी थ्रेट है, ये है, I don't buy this. मैं तो हमेशा से हंसता हूँ उसके ऊपर। तुम खालिस्तानी गिरी यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बंदे नहीं है। एंड इट इज नॉट बिकॉज पॉपुलेशन कम है जो सिंपैथेटिक है। पूरी पॉपुलेशन भी खड़ी हो जाए ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास फिर भी बंदे नहीं है। तुमने ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर डाल के अपनी जो इतनी अपनी नस्ल जो खराब करी है ना भाई, ये तो पिछले 5-10 साल से हुई है। इसका इंपैक्ट अगले 5-10 साल में आएगा। सो यू नीड टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव फॉर पंजाब सर, एंड द ऑल्टरनेटिव टू पंजाब इज द हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान रीजन. And this is why these regions were targeted. There is a reason why this thing was done. क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सर इस टाइम पे आप अगर देखो जो आपके जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, जो आपका बुलेट ट्रेन्स हैं, जो आपका ये everything focuses on to Maharashtra. There's a reason. The reason is because you're investing $9 billion in something which is going to give you returns. आपको 40 साल तक, 50-100 साल तक रिटर्न देगा वो। तो ऑब्वियसली इसको रोकना है तो अटैक करो 3 जगहों पे। ये लोग, मेरे को ये बताओ सर, ये इन्होंने बिहार में क्यों नहीं इतना करा? इन्होंने कर्नाटका में क्यों नहीं करा इतना? क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम के अंदर जो अगर भारत को एक स्ट्रेटेजिक पावर बनना है, दीज आर द 3 स्टेट्स। फूड इज नंबर 1, डिफेंस इज सेकंड, ट्रेड इज द थर्ड, नथिंग एल्स। सो वी नीड टू लुक एट इट जियोपॉलिटिकली एज वेल कि ये अटैक इन जगहों पे क्यों हुआ था। They targeted it, they hit it hard, they got the results out of it, and okay, now we need to play the game. Okay. What about the game that needs to be played within Europe and within US? देखिए सर, पहले तो एक वो जो ABC की डॉक्यूमेंट्री आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक सवाल पूछा। ABC की जो डॉक्यूमेंट्री आई, उसके अंदर हमको क्या इल्जाम लगाया कि जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, वो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर घुस चुके हैं। इन गधों को ये नहीं पता चला ABC की डॉक्यूमेंट्री को कि ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी अगर इतना एफिशिएंट होता ना, तो वहां खालिस्तानी नहीं होते। पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं,
दूसरी चीज, ये जो चीज ओवरसीज फ्रेंड्स तो बीजेपी को बोल रहे हैं कि ये लोग करते हैं, वो खालिस्तानी ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पर, इस्लामिस्ट और खालिस्तानी ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी गवर्नमेंट्स के अंदर। सो दे नीड टू लुक इनसाइड। देखिए सर, मेन आपको मैं बताऊं, यूरोप के अंदर द गेम इज टू क्रिएट, हैव योर फ्रेंड्स बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव एनिमीज, हैव गुड फ्रेंड्स बिकॉज यू विल हैव एनिमीज। अगर आप मोदी साहब को देखिए सर, मोदी साहब हैज स्टार्टेड डीलिंग विद न्यू यूरोप, न्यूवो यूरोप। एक ये पुराना रशियन आइडिया है सर, ठीक है, वेयर दे से दैट द ओल्ड यूरोप विल डाई एंड अ न्यू यूरोप विल इमर्ज। नाउ लेट्स सी हु इज दिस न्यू यूरोप। न्यू यूरोप इज द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, जिसके साथ आपका अभी रिसेंटली एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, लिथुआनिया, लातविया, छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, बाल्टिक कंट्रीज जो हैं, उसके साथ आपने ऑलरेडी अभी एग्रीमेंट करा है। उसके बाद नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसके साथ आपको पता ही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल रिलेशंस हैं उनके लीडर्स के साथ। यहां तक कि जेरेट वाइल्डर्स, आपको पता ही है, मोदी भक्त है वो, लिटरली यू कैन कॉल हिम अ मोदी भक्त। किस तरह से वो चीजें बोलता है, क्या क्या उसने कोट करा है अपने इलेक्शन स्पीचेस के अंदर, सो मेनी टाइम्स ही कोटेड मोदी ऑन वेरियस डिफरेंट थिंग्स, यू कैन सी दैट। देन देयर इज अनदर कंट्री कॉल्ड पोलैंड, अगेन ग्रेट रिलेशंस विद भारत, एंड अनदर कंट्री कॉल्ड इटली, फ्रांस को मैं साथ में ले लेता हूं, ओल्डर यूरोप, बट दे आर ट्राइंग टू नॉट बिकम ओल्डर यूरोप एंड कम आउट इनटू द न्यू यूरोप। तो गेम बड़ी सिंपल है सर, इनके जो न्यू यूरोप ओल्ड यूरोप के अंदर थोड़ा सा हमको क्या बोलते हैं ना, क्रैक डालना है और उस क्रैक को एक्सप्लॉइट करना है। दैट इज सिंपल, इट इज इजी। यूरोपियन पॉलिटिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्सेप्ट ब्रिटेन, क्योंकि यूरोपियन पॉलिटिक्स राइट जा रही है, ब्रिटेन लेफ्ट जा रहा है। तो वो तो हमेशा से रहा है, यूरोप और यूरोप एंड यूके, ब्रिटेन, they have always been at loggerheads. But the problem is, sir, the deep state, the new deep state does not want to go left. This is a problem. So British are going to get into a lot of trouble. क्योंकि सर नया डीप स्टेट बोलता है लेफ्टिज्म से पैसे नहीं बनते साहब, तुम कर क्या रहे हो बेवकूफों, ये DEI LGBTQ कर तो लो, तुमने जनरेशन खराब कर ली, सारा काम कौन करेगा, पैसे कौन बनाएगा। There is a reason why these larger companies are talking about AI, robotics and stuff like that, because they know यार ये जनरेशन ओए, इनको ये नहीं पता यार, ये बंदा बंदी है, बहस क्या, ये काम क्या करेगी, ना ना ना, ओए रोबोट लेके आओ यार इधर पे। There is a problem. So the old deep state does not want this leftism. So if the Britishers go that leftist direction, trust me, British future is not bright at all. और मैंने तो सर मैप भी बनाया हुआ ब्रिटिश का, आपने देखा मेरा ब्रिटिश मैप? नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो सर, अगर आप ये अपलोड कर दो मैं आपको अपना ब्रिटिश मैप भी दिखा देता हूँ। मैं क्या, ऐसी क्या बात है, मैंने तो सर मैंने अपलोडेड है सर, आप बस वो क्लिक कर दीजिए, मैं आपको अपना ब्रिटिश मैप भी दिखा देता हूँ, जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ ब्रिटेन का। दिस इज एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ दिस, इट इज गोना गेट डिवाइडेड, क्योंकि ये लेफ्टिज्म इज गोना बी द फाइनल डेथ नेल इन द सो कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। तो मैंने डाला है सर, उसको आप क्लिकअप कर लीजिए, आप हंस के थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, बिकॉज इज अ वेरी, काफी मैंने थॉट करा है इसके अंदर, हाउ टू एक्चुअली पुट दिस अक्रॉस। यूरोप में एक और गेम है सर, यूरोप में सबसे बड़ी गेम इस टाइम पे हो रही है रशिया की, ठीक है, तेल ले रहे हैं धबा धब रशिया से तेल ले रहे हैं, बाय द वे हमसे तो ले ही रहे हैं, रशिया से भी डायरेक्टली लेना शुरू हो गए, अब तो गैस ले रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं। लेकिन जो लेफ्टिस्ट यूरोपियन यूनियन है उसने 15वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस किया है परसों, 15th। जैसे द फर्स्ट 14 डिडंट वर्क एंड द 15th वन इज अ मैजिक बुलेट, है ना। तो 15th सैंक्शन पैकेज इन लोगों के ऊपर अप्लाई करा है। दिस इज गोना बी प्रिटी नास्टी फॉर द यूरोपियंस, क्योंकि देखिए साहब क्या होता है, जब आप किसी को स्मार्ट करते हो ना, स्मार्ट मतलब किसी को खरोंच मारते हो, फिर वो आपको खरोंच ही मारेगा वापस। एंड इस टाइम पे यूरोप के पास कैपेसिटी नहीं है टू डील विद द एक्चुअल गेम ऑफ रशियन डिसइंफॉर्मेशन, ये नहीं डील कर पाएंगे, एंड दे आर प्लेइंग विद फायर। अमेरिकन थोड़ा बैक ऑफ कर रहे हैं रशिया से, इफ यू नोटिस इतने हार्ड स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं, बट यूरोपियंस बड़े चार्ज्ड अप है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रशिया के जो पैसे हड़पाए हुए हैं उसका इंटरेस्ट से यूक्रेन को पैसे देंगे, तो ये सब यूरोपियन आइडियाज हैं, तो इनकी धुनकी बजने वाली है। इट्स गोना बी वेरी वेरी डेंजरस गोइंग फॉरवर्ड फॉर यूरोप। हमारे लिए गेम बड़ा सिंपल है सर, अगेन मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, क्रिएट लेवरेजेस, डील विद द न्यू यूरोप, मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आइल, एंड दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। क्योंकि आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये जीत गया तो मेरी वाट लगी। Maldives should not be repeated at all.
So that is what I would say. तो वो तो खत्म हो गया सर। मालदीव्स तो अब चाइना उसको कौन सा पैकेज देके रिवाइव करेगा, कहाँ है क्या चाइना? करेगा? कहाँ है चाइना? जरा मुझे बता दीजिए। ये आ गया आपका मैप। जी बताइए सर। तो मैंने क्या किया है, रिपब्लिक ऑफ स्कॉटलैंड दे दिया ऊपर, ठीक है, वो तो बेचारे फ्रीडम मांगते रहते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड को मैंने बोला है भाई छोड़ो इसको, आयरलैंड बिकम्स एन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब बोलते हैं ना ब्रिटिश के ऊपर मिर्ची तो डालनी है ना, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ वेल्स, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ व्हाइट। ना व्हाइट मेरे को थोड़ा बुरा लगा वो सदर्न पार्ट को डिस्कनेक्ट करने के लिए, बट देखिए यार, इंग्लैंड नीड्स टू रिमेन इंग्लैंड, यू नो, इंग्लैंड इज इंग्लैंड, किंग्स इंग्लैंड। तो किंग्स इंग्लैंड विल बी द पॉइंट इन रेड, दैट विल रिमेन द ट्रेडिशनल स्टिफ अपर लिप ब्रिटिश इंग्लैंड, ठीक है। Oh, but then you've taken out Oxford. You've put Oxford in the Republic of White. Yes, sir. I have done that for a reason, ताकि एक किंग्स इंग्लैंड को भी पता चले भाई किंग तेरी औकात यही है। एक पुरानी कहावत है सर मुगलों के बारे में, द लास्ट मुगल एम्परर वो शाह आलम whose kingdom extended from Delhi to Palam. वो तो पुरानी कहावत है। शाह आलम, सुनिए सुनिए उसको फारसी में सुनिए, फारसी में शाह आलम अज दिल्ली तापालम, तापालम, ठीक है। तो इसकी हालत यही होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली सर, जो ब्लैक पार्ट मैंने मार्क करा है, that is the most critical for all of us to understand, and that is the direction Britishers are heading is the Islamic Republic of Northumbria, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको समझना है, क्योंकि यहां पर तो शरिया कोर्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, एंड लिवरपूल फुटबॉल क्लब रहेगा उनके पास, यू नो। तो मैंने फुटबॉल क्लब्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, वेल्स वाला अलग रहेगा, ऑक्सफोर्ड वाला अलग रहेगा, ब्रिटिश में जो भी उसको डालना है वहां पर वो किंग्स क्लब ये वो कुछ खोल देंगे वहां पर, वो चलेगा। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थम्ब्रिया आई हैव ऑलरेडी ब्रॉट अक्रॉस। दिस माइट साउंड लाइक अ जोक सर, बट द फॉल्ट लाइंस आर देयर। These fault lines very good. और यूएस की बात नहीं की आपने। हाँ, अब चलते हैं यूएस। उल्लू स्टेट ऑफ अमेरिका। सर उल्लू बड़ा स्मार्ट होता है, उल्लू को गाली मत दो यार, ऐसे मत करो। उल्लू अपीटा वाले पीछे पड़ जाते। देखिए सर, यूएसए का बड़ा, यूएसए विल ट्राई, हमारे कल्चर में तो उल्लू उल्लू ही होता है। उल्लू वाइज एनिमल जो है वो उल्लू स्टेट में ही होता है, इसलिए उल्लू। लेट देम फील देयर वाइज, वी विल फील देयर उल्लू, फिनिश्ड। जैसे लोग पाकिस्तानी को गधा बोलते हैं, मैं बोलता यार गधा इतना प्यारा प्यारा होता है, इतना छोटा सा प्यारा सा होता है, इतना स्माइल मुंह होता है उसका, इतनी प्यारी सी आवाज निकालता है, क्यों गाली देते हो यार? गधे को पाकिस्तान बोलना इज लाइक एन अब्यूज टू द गधा इटसेल्फ, सो डोंट डू दैट। ये मेरा मानना है। अच्छा, अमेरिका सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका में इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप एक जगह पे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, जो बाइडेन पोजीशन ऑफ वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है, ये किसी को पता नहीं चलता, बिकॉज कौन असली जो बाइडेन है ये किसी को नहीं पता। nobody knows what he's trying to do, nobody knows where he's going, nobody knows when he's coming, यहां तक कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं पता होता लोगों को। अमेरिका की जो फॉल्ट लाइंस है सर, दे आर गेटिंग क्रिएटेड एंड दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड रियली बैडली। इन लोगों को ये नहीं समझ में आया है, ये जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट इन लोगों ने बनाया है, दैट लेफ्टिस्ट डीप स्टेट इज आल्सो लुकिंग इनवर्ड्स। ये पाकिस्तान नहीं है अमेरिका, जो अमेरिका को ये दिखता है कि भाई पाकिस्तान, यू नो, अमेरिका विल बी एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस। पाकिस्तान में तो 15-20 ठुक जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू बी द केस। The point with America that is most critical is that if it is able to do that, जो एक डील है सऊदी अरेबिया के साथ with regard to some amount of defense and this and that, तो एक स्टेबिलिटी आएगी, एक विक्ट्री आएगी as far as American foreign policy is concerned. Foreign policy only. The rest, need I say more? There is a huge problem in their military. They are not able to recruit. उनके पास बंदे नहीं है सर। 475,000 की इनकी मिलिट्री थी, आज वो 375 पे आ चुकी है। So almost 1/4 of the people are not joining because in the military the पहला चीज उनसे पूछते हैं कि भाई आपका जेंडर क्या है, तो वो बोलते हैं मैं नहीं कर रहा, I am not fighting for a country that is going to put this. तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। The biggest problem in America that is facing is societal collapse, and ये चीज कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। There are issues. Regionally there are issues. उस दिन मिसिसागा के अंदर, मिशिगन में, you know सर, ये नमाज होती है ना रोड पे, ये वहां हुई सर, पता आपको? अमेरिका के बीच में।
लुक एट द वे दैट द कॉलेजेस आर बीइंग टेकन अप, और ये फ्यूचर लीडर्स हैं सर, ये ओवरनाइट नहीं हुआ. So America's own prospects of actually doing something for its country are very, very bleak unless and until some crazy guy comes in and does something. For example, Donald Trump could do stuff, but आपको पता ही है Donald Trump खुद बावला है सर. The problem with Donald Trump is he's so strong that he doesn't want anybody else strong coming close to him. So there is an issue there. How Donald Trump will be able to go forward, because Donald Trump will come with a vengeance. वो आएगा, तोड़ेगा सिस्टम को अंदर से अंदर, एंड दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. जो पुराना लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है वो टूटेगा, बट जैसे वो टूटेगा सर, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पे, अमेरिकन पावर में, अमेरिकन कैपेसिटी के अंदर बहुत बहुत जोर से इंपैक्ट आएगा. सो दे वुड वांट सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल विक्ट्री, तभी ये नैंसी पेलोसी को इधर भेज के तिब्बत का कुछ कर लो, कहीं पे थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो. जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि भाई अमेरिका भारत को लड़वा रहा है तिब्बत के लिए चाइना के साथ. आई डोंट बाय इट, बिकॉज अगर चाइना को कुछ करना होता तो एटलीस्ट स्टेटमेंट में भारत का नाम तो ले लेता, विच इज नॉट इवन डन. इट डजंट वांट टू, बिकॉज इट नोज कि भाई अगर मैंने भारत और यूएसए को एक साथ डाल दिया, ये चीज हमको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी सर. भारत और यूएसए को अगर आपने एक साथ एक ही गाली में अटैच कर दिया, क्या होगा सर? भारत और यूएसए इकट्ठे हो जाएंगे एंटी चाइना में, और अगर वो इकट्ठे हो गए एंटी चाइना में तो चाइना गया. He knows that line. ठीक है, he knows that line very well. As it is, India is a big threat. Now, if combined with USA, भैया फिर तो खत्म कहानी. So he will not do anything with India. As a matter of fact, वो मोदी साहब से भी ओवरचर्स करेगा, वो प्रेजिंग करेगा. उनकी मीडिया के आप टोन देखना चेंज होगा. उनका एम्बेसडर जाके बहुत कुछ करने वाला है. They will request for place to do business. They will say, सर आपको टेक्नोलॉजी दे देते हैं, आप हमारी फैक्ट्री लगा लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, do this, do that. We will be able to work this out with you. ये चीज वो बोलने की कोशिश करेंगे, and they will try and calm the situation down with you, because ये गड़बड़. यूएसए में एक फाइनल पॉइंट मैं बोलूंगा सर, देखिए जो biggest issue that is going to come is about the validity of the US dollar. Forget the de-dollarization, so the validity of the US dollar. आप जितना टाइम तक डेट अपना इंक्रीज करते रहोगे, जितने टाइम तक आप कांस्टेंट प्रिंटिंग करते रहोगे, देयर हैज टू बी कमिंग टू अ स्टॉप टू इट. उनके पास अपने वो गेम्स हैं which they will be able to play and put the pressure on the other people, which is true. और रिजर्व de-dollarization करने में बहुत टाइम लगेगा. It's going to be a huge problem. So USA will really need to decide वो किस तरफ जा रहा है, because politics में it is not strong, military में it's not strong, geopolitically it's facing challenges. The only victory point it has is in the Middle East. If he's able to do something there, it will sustain. Otherwise, there's going to be problems. As far as the society is concerned, जो उनकी अंदर की society है सर, it is fragmented. ये हमारे को बोलते हैं ना सर polarization. सर 1.5-2 महीने ठहर जाओ आप और हम डेफ टॉक्स और जयपुर डायलॉग के ऊपर हम यूएसए के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे in ways that we wouldn't have ever dreamt. जो यूपी में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ सर, वो मजाक रहेगा. जो बंगाल में हो रहा है ना, that will be a trailer, because USA, you know, is fully armed, and when they react, it's going to be bad. Last time you saw what happened in January 6th. Right. तो ये कह सकते हैं कि मिस्टर जयशंकर has his work cut out. इसी के साथ आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं. आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.